सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद दोस्तों। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करने का जो आपका ड्रीम है, जो सपना है, वो उसको पूरा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि CDS-1 की नोटिफिकेशन जो है वो यूपीएससी ने जारी कर दी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी बातें देखेंगे और आप डट के जो है इसकी तैयारी शुरू कीजिए और अपना ड्रीम पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 341 है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 है, इंडियन नेवल एकेडमी में 22 है, एयरफोर्स एकेडमी में 32 है, ओटीए मैन के लिए 170 है, ओटीए वुमेन के लिए 17 है। टोटल 341 वैकेंसीज हैं। तो आप पूरा जोर लगा के अपनी तैयारी कीजिए और अपना ड्रीम पूरा कीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 22 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन आ गई है और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 11 जनवरी। आपने लास्ट डेट की वेट नहीं करनी है, पहले पहले अप्लाई करना है। और जो एग्जाम होगा CDS एग्जाम जो है वो है 10 अप्रैल 2022 को। मींस आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 डेज का पूरा टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ गया एज क्राइटेरिया। ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। एज क्राइटेरिया जो है 1 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। फॉर IMA इन्होंने लिखा है कि born not earlier than 2 जनवरी 99 and not later than 1 जनवरी 2004। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमैरिड मेल, born not earlier than 2 जनवरी 99 and not later than 1 जनवरी 2004। फॉर एयरफोर्स एकेडमी 20 to 24 as on 1 जनवरी 2023। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उनकी जो एज है दैट इज अप टू 26 ईयर। कैंडिडेट बिलो 25 ईयर एज मस्ट बी अनमैरिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है फॉर OTA SSC मेन के लिए अनमैरिड मेल born not earlier than 2 January 98 and not later than 1 January 2004। and for OTA women non-technical course unmarried women issueless widows born not earlier than 2 January 1998 and not later than 1 January 2004। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप IMA के लिए कर रहे हैं, आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कर रहे हैं, आप जो है OT के लिए कर रहे हैं, तो आप अपनी डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है उसका ध्यान रख के ही अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप उसको अप्लाई ना करें। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले IMA OTA के लिए चाहिए डिग्री। सिंपल डिग्री मींस सिंपल ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर एयरफोर्स एकेडमी डिग्री चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए। ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइस ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ SSB इंटरव्यू। मींस अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो जब आपका SSB होगा तो आपको उसका ग्रेजुएशन का प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। अगर आप अभी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है और अभी आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है कि अभी तक आपके जितने सेमेस्टर्स का रिजल्ट आ चुका है उसमें कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रीपेयर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और आपको जो ये रिजल्ट देना है, मीन सबमिट करना है, जो अभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, ये आपको देना है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि IMA की जो डेट है दैट इज 1 जनवरी 2023 तक आपने डिग्री अपनी सबमिट करनी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 1 जनवरी 2023 के लिए करनी है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 13 नवंबर 22 तक करनी है और OT के लिए 1 अप्रैल 23 तक करनी है। आप इस सारी वीडियो का, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अगर आपकी फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आपको जो है वो किस डेट को आपकी डिग्री सबमिट करनी है, ये सारी डेट्स आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप अप्लाई कीजिए। एट द टाइम ऑफ SSB जो है आपको जो है ये अपना प्रूफ देना है। अब आ गया एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी है सिर्फ 200 रुपीज एंड फॉर फीमेल SC एंड ST देयर इज नो फी, मींस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। और UPSC की साइट पे जाके आपने जो है ये upsconline.nic.in पे जाके आपने ये CDS का एग्जाम फिल करना है। अब आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा SSB इंटरव्यू, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है। एक मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप पेपर होता है अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, और जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश मैथमेटिक्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। इंग्लिश जो है इंग्लिश में रहेगी।
नेगेटिव मार्किंग इसमें बाकी एग्जाम की तरह नहीं होती, इसमें 1/3 होती है, 1/4 नहीं रहती। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है 2 आवर होता है। और सीडीएस एग्जाम जो है एक आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। 2 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है। और ओटीए के लिए जो है वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज ही रहती है, 2 आवर्स की, 100 मार्क्स की। मींस ओटीए का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें मैथमेटिक्स नहीं रहता है। तो कई बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है, तो वो ओटी के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स में लगता है कि हमारी मेरिट नहीं आएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे जो सीडीएस का एग्जाम बच्चे फिल करते हैं, उनकी एज भी कम होती है, तो उनके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप ये मत सोचिए अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आपने अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आप इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, 4 महीने का टाइम है, आप इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद भी, वैसे तो मैंने सारी बातें बता दी हैं, इसके बाद भी आपको सीडीएस एग्जाम को लेके, फिलिंग को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके या किसी भी चीज को लेके, एज को लेके अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, AAA ब्राइट अकेडमी का। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9988442200। और हमारे यहाँ ब्राइट अकेडमी सेक्टर 15 चंडीगढ़ में एसएसबी की स्पेशल 1 मंथ का बैच हम जनरली स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी बच्चा एसएसबी से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है और सीडीएस रिटन एग्जाम के लिए कोचिंग लेना चाहता है, वो ब्राइट अकेडमी सेक्टर 15 चंडीगढ़ में आके ज्वाइन कर सकता है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।